क्या आप स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो क्या इससे बेहतर आपका एसआईपी या लमसम जो म्यूचुअल फंड में हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सही है क्या? दोनों में कंपैरिजन करेंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दोनों से बेहतर क्या है। तो आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की अभी फिलहाल जो है सेविंग है, ठीक है। अब इसको आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे एफडी करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कि पंजाब नेशनल बैंक में, या फिर हम यहाँ पे एसआईपी की तरफ जाएं, क्या हम यहाँ पे लमसम की तरफ जाएं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे दोनों का जो इंटरेस्ट ऑफ रेट जो आपको मिलेगा वो बेहतर आपका दोनों का अलग होता है। अब मानिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो अगर हम यहाँ पे सोचते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में, अगर हम फिक्स डिपॉजिट के बारे में सोचते हैं 1 सालों के लिए 1 ईयर्स, आप ये समझिए, तो यहाँ पर हमको 62.5% का हमको ब्याज मिलता है, जो कि हमारे 1 लाख रुपए पे सिंपल सा 1 साल के बाद जो हमारा 1 लाख रुपए रहेगा 1,06,400 रुपए आपके होने हैं, क्योंकि दोनों जो आपके सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर आपको 6.25% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा सालाना ईयर्स, ठीक है। तो जिसपे हमारा यहाँ पर 1 लाख रुपए जो होता है वो हमारा 1 साल के बाद 1,06,400 रुपए आपके हो जाएंगे। अब लेकिन वहीं देखा जाए दूसरे केस में आप एसआईपी तो मानिए हर मंथली होता है, ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं यहाँ पर किसी एक म्यूचुअल फंड के बेस्ट में यहाँ पर हम लमसम में 1 लाख रुपए अपने डाल दें 1 सालों के लिए, या यहाँ पर देखिए उसमें तो ज्यादा दिन होता है 25 से 30 साल कंपाउंडिंग का आपको अच्छा खासा आपको जो कि ब्याज मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें अगर हम 1 लाख रुपए का लमसम में अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अगर हम छोड़ें तो कौन सा म्यूचुअल फंड है वो तो आपको मैं बता ही सकता हूं, लेकिन ये चीजें आप जानिए कि इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में हम जब यहाँ पर एफडी कर रहे थे अपने 1 लाख रुपए को 1 सालों के लिए हम यहाँ पे छोड़ रहे थे तो हमको यहाँ पे 6,400 रुपए मिल रहा था। लेकिन वहीं अगर देखा जाए किसी के फंड में हम यहाँ पे लमसम अगर 1 लाख रुपए अपना अमाउंट 1 साल के लिए छोड़े म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर हमारे को जो रिटर्न मिलेगा वो 12 से 15% का मिलेगा 1 सालों के लिए। अब लमसम अगर देखा जाए कम में अगर हम सोचते हैं बहुत कम मिनिमम जो है वो 12 से या 10% भी सोचते हैं तो 10% भी आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 12,000 रुपये आपको बेहतर आपको मिल रहा है 1 लाख रुपए पे। और वैसे आपको पता है कि कंपाउंडिंग जो है यहाँ पर एक चीज ये होती है कि भाई एसआईपी में जो होता है वो मंथली आपको एक 500 रुपए या 1,000 रुपए की जो कि आपको मंथली एसआईपी करनी पड़ती है। ये आप 25 से 30 वर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंपाउंडिंग में आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है आपके पैसे पर रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर तो बातें सही है, इसके बारे में भी और वीडियो आएगी, आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन बेहतर आपका क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक फिक्स डिपॉजिट था जिसमें हमको 1 लाख रुपए का हमको यहाँ पे एफडी करे थे, या फिर हमको यहाँ पर जो है लमसम बेहतर था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक लमसम जो फंड्स में अगर आप 1 साल के लिए करेंगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे 12,000 रुपए तक आपको 1 साल में आपको ब्याज मिलेंगे 1 लाख रुपए। ये होता है आपका कंपाउंडिंग का थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फाइनेंशियली है आप अगर आप ग्रो होना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लोग सेफ्टी अपना पहले देखते हैं, क्योंकि बैंक पे सबको ट्रस्ट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपए ठीक है अगर आप एफडी कर रहे हैं यहाँ पर 1 सालों के लिए तो आपको 6,000 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। जितनी कि आपको पता है कि हर साल जो महंगाई है वो 6 से 7% आपकी बढ़ रही है हर साल। अभी 2026 चल रहा है, 2027 में देखिए, तो उस हिसाब से तो आपका पैसा कम ही हो रहा है ना। 1 लाख रुपए अगर आप 2026 में फिक्स डिपॉजिट करें 2027 में भी वो आपका 1 ही लाख रुपए का अमाउंट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंडिंग आपको दुगना मिल रहा है तो वहां पर आपको पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक में रखने से पैसा हर कोई बोलता है घटता है, लेकिन घटता नहीं है, लेकिन एक आपको लिमिट रहती है जो आपको वहाँ पे फिक्स रहता है। ये भी चीजें आपको ध्यान देना रहता है कि जब भी आप अपना एफडी करें तो यहाँ पर ध्यान दें। तो दोनों में से आपके लिए बेहतर कौन है आप लोग अपनी कमेंट्स राय बताइएगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।